देवरिया जनपद का बड़ा ही नुकसान किया है। हमारे जो नौजवान हैं ये आज बेरोजगारी की मार सह रहे हैं। ये जो नौजवान हैं आज महंगाई की मार सह रहे हैं। इस देवरिया जनपद के साथ बीजेपी के लोगों ने दगा किया है, छल किया है, धोखा किया है, कपट किया है। मैं बीजेपी के लोगों को चुनौती करता हूं, चुनौती देता हूं कि वो पिछले 10 साल में 2 काम ऐसे बता दें, 2 ऐसी उद्योग बता दें कि जहां पे 100 लोगों की भी नौकरी लगी हो। बता दें बीजेपी के लोग, जहां पे 100 नौजवानों की नौकरी लगी हो। बीजेपी के लोग इन नौजवानों को जवाब दें कि इन नौजवानों को पिछले 10 वर्षों में क्या उन्होंने देवरिया जनपद में कोई सरकारी नौकरी दी? आप लोगों को सरकारी नौकरी मिली? देवरिया जनपद में क्या कोई उच्च शिक्षा का संस्थान है? क्या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है? क्या कोई एमबीए कॉलेज है? क्या कोई कंप्यूटर साइंस का कॉलेज है? क्या कोई मैनेजमेंट का कॉलेज है? यहां के बच्चे पढ़ने के लिए पलायन करते हैं। आदरणीय अखिलेश जी, यहां पे पढ़ने के लिए भी अवसर नहीं है, बाहर जाते हैं गरीब के बच्चे। सब तो सब यहां पे हिंदुस्तान का पहला शहर होगा देवरिया इस डबल इंजन की सरकार में, कि जहां पे जिला अस्पताल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। क्या करते हैं? नौकरी के लिए पलायन करते हैं। मैं तो चुनौती देता हूं बीजेपी के लोगों को कि यहां के किसी नौजवान को क्यों यहां नौकरी नहीं मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने अनेकों बार यहां घोषणाएं की हैं कि हम 3 चीनें मिलें 100 दिन में चला देंगे। आज 10 साल हो गया, नाम लेके उन्होंने कहा था देवरिया, बैतालपुर और भटनी चीनी मिलें। आप बताएं क्या ये तीनों चीनी मिलें चली? 2018 में इसी देवरिया जनपद के ग्राउंड पे तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा जी, तत्कालीन डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मौर्य जी एक सड़क का शिलान्यास किए थे जिसको रिंग रोड बाईपास कहते थे। 6 साल हो गए, क्या वो सड़क बनी है? उसी समय देवरिया जनपद में तत्कालीन मंत्री कलराज मिश्रा जी ने केंद्रीय विद्यालय के भवन का शिलान्यास किया था। क्या वह केंद्रीय विद्यालय का भवन बन गया? और तो और देवरिया जिले में आदरणीय अखिलेश जी बस स्टेशन की बिल्डिंग नहीं है। पैसेंजर सवारी बस स्टेशन पे धूप में खड़ी रहती है, बस स्टेशन की बिल्डिंग नहीं है। और कितना गिनाऊं, कई दिन लग जाएंगे। आपको जाना भी है, गोरखपुर की मीटिंग में देर हो रहा है। किसानों के लिए अपने अनाज को आप बताइए, क्या देवरिया जिले में किसानों को अपनी फसल और उपज को सुरक्षित रखने के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज है? यहां के बच्चे देवरिया जिले में अधिक से अधिक 10 से 15 हजार की नौकरी कर पाते हैं। क्या मेरे देवरिया के लोगों को इसी जनपद में अवसर नहीं मिलना चाहिए अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी का? वो कब मिलेगा? 10 सालों में डबल इंजन की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि चारों इंजन बीजेपी के पास है 10 सालों से। केंद्र की भी सरकार है, प्रदेश की भी सरकार है, जिला पंचायत भी है, नगर पालिका भी है। लेकिन क्या किया? क्योंकि काम करना नहीं चाहते हैं। एक मेडिकल कॉलेज है, आपने उसकी शुरुआत कराई थी आदरणीय अखिलेश जी, उस मेडिकल कॉलेज की। वो मेडिकल कॉलेज आज भी आधा अधूरा है कि नहीं है? वो यूपी का पहला मेडिकल कॉलेज होगा कि जो सिर्फ मुहर मार के, ठप्पे मार के रिफर टू गोरखपुर मेडिकल कॉलेज करता है। ये हाल है स्वास्थ्य का। मेडिकल कॉलेज
मरीजों को एक दूसरे मेडिकल कॉलेज को रिफर करता है। कितना गिनाऊं, इस जनपद में कुछ भी नहीं है। 10 सालों में कोई भी। एक बड़ी बात और कह रहा हूं आप लोगों के बीच में, यहां पे कितने लोगों का पैसा सहारा में और पल्स कंपनी और तमाम कंपनियों में फंसा पड़ा है? हाथ उठा के बताएं, किसी का पैसा फंसा है? आपको पैसे मिल रहे हैं? आपको पैसे चाहिए? आप अखिलेश यादव जी की इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए और यहां से हमको, पिंटू जी को और सबको जिता के भेजिए। अखिलेश यादव जी दिल्ली में जब बैठेंगे, आपका पाई पाई का पैसा आपका भुगतान कराएंगे। मंजूर है? आप लोग, और जिसमें मैं भी हूं, अपने नामा राशि अखिलेश भाई को सुनने आए हैं। हम आपके और अखिलेश जी के बीच में बाधा नहीं बनेंगे। हम जब विधायक थे, आदरणीय अखिलेश जी सीएम थे। इतना काम इन्होंने देवरिया, मेरे विधानसभा में काम तो दिया ही इन्होंने, एक भी मेरे किसी भी अनुरोध को ठुकराया नहीं, और मेरा नहीं, किसी और के भी विकास के काम को कभी बाधा नहीं बने। जो भी आया विकास के काम के लिए, अखिलेश जी ने सबके काम किए। गोरखपुर से देवरिया सलेमपुर 4 लेन अखिलेश जी ने दिया। मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी ने दिया। रुद्रपुर गौरी बाजार कसया तक की सड़क अखिलेश जी ने दिया। ट्रामा सेंटर अखिलेश जी ने दिया। कई ITI अखिलेश जी ने दिया। बीजेपी ने क्या दिया? कुछ दिया है? बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, गरीबी। हमारे प्रधानमंत्री जी 74 साल के हैं और कहते हैं एक मौका और दीजिए। 10 साल से PM हैं, 14 साल से CM थे। अपने तो इस उम्र में एक मौका और मांग रहे हैं, और हमारे 18 साल के नौजवानों से कहते हैं तुम 4 साल की अग्निवीर की नौकरी करो और 22 साल में रिटायर हो जाओ। उनको 74 साल के बाद भी पद चाहिए, और नौजवानों को 4 साल में रिटायरमेंट चाहिए, और आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट संविदा पे दे नौकरी चाहिए, दिहाड़ी की नौकरी चाहिए। क्यों भाई? नौजवान को दिहाड़ी नौकरी और आपको पक्की। ये नौजवान समझ गया है आपकी जो नौकरी है 4 जून को जाने वाली है, तैयारी कर लीजिए। अखिलेश जी दिल्ली पहुंच रहे हैं, राहुल जी दिल्ली पहुंच रहे हैं, इधर से हम पिंटू और सारे लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। देवरिया का काम होगा, विकास होगा। अब भाई एक बात और सुन ला लोगन, इतना गरीबी महंगाई कैले बा बीजेपी, जैसे सूपा पीट के दरिद्र भगावल जाला, ओटे के दिने पंजा पर, यहां देवरिया में पंजा पर, कुशीनगर में साइकिली पर बटन दबा दबा के ये जो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी है, एक भगा दा लोगन। बस इतने कहे बा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबके प्रणाम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.